हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सोनू सर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही, न्यूयॉर्क। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, जबकि वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? इसका ऑप्शन सी सही होगा, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थीं? इसका ऑप्शन सी सही होगा, संस्कृत। पंडिता रमाबाई सरस्वती, जो कि इनके द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी 2 वर्ष। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जबकि स्थायी सदस्यों की देशों की संख्या 5 है। अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन सी सही, 22। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थीं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में एक भाषा, जो कि सिंधी, को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गईं 8वीं अनुसूची में। यह कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो इस प्रकार हैं: बोडो, संताली, मैथिली, डोगरी। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1656। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, जबकि मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1 अप्रैल 1935, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राज्य की कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1965। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग
की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन डी है 14,500 किलोमीटर। इसका ऑप्शन डी सही, 14,500 किलोमीटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई। 1986 में हुई। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान। भारत की सबसे खारे पानी की झील जो कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो कि बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, रामचंद्र गुहा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात। अकबर द्वारा 1571 में गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2। 126वें संविधान संशोधन विधेयक जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के अगले 10 वर्ष के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूरत। अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अंग्रेज का भारत में अंततः 3 प्रेसिडेंसी स्थापित हुई, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, वर्गीज कुरियन। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, CACP। CACP का पूरा नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 में CACP कर दिया गया।
संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2009। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही होगा, सितंबर 1984। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1973। अन्य फैक्ट देखते हैं। भारत में प्रथम बार बाघ की गणना 1972 में की गई। 2018 के बाघ गणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ पाए गए हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। हाथी प्रोजेक्ट सितंबर 1992 में प्रारंभ हुआ था। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, नई दिल्ली से कटरा। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1856 में कैनिंग के काल में लाया गया था यह अधिनियम। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका पुराना नाम पैगमेलियन पॉइंट है, जो कि बृहद निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, जो कि गुजरात में स्थित है, तथा पूर्वी बिंदु किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? निशानेबाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी भारोत्तोलक, ऑप्शन डी कुश्ती। इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुश्ती। ऑप्शन डी सही होगा, कुश्ती। दोस्तों, ये थे आपके अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।